दांगड़ साहब, जोया साहब, फोर्ट्रेस इज क्रम्बलिंग, क्या लगता है? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। एजबेस्टन का जो ये फोर्ट्रेस है ये जाएगा आज, ये निकल गया है, आपको लगता है आते ही जाएगा? आते ही जाएगा, ढा देंगे न्यूजीलैंड वाले, ढहा देंगे। कुछ क्षणों की देर है, बस निकल जाएगा ये, निकल जाएगा ये। मुझे लगता है 1 घंटे में मैच खत्म हो जाएगा। 1 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि आते ही मुझे लगता है फर्स्ट 10-20 मिनट्स के अंदर पहली विकेट गिर जाएगी और अगले 10 मिनट के अंदर टीमें अंदर आ जाएंगी और 40 मिनट में बना देंगे। अगले सेशन, पहला सेशन तो लगेगा ही नहीं, लगेगा ही, ऐसा लग रहा है मुझे कि पूरा पहला नहीं सेशन तो जाएगा, लगेगा ही नहीं, पूरा सेशन नहीं जाएगा। बिल्कुल, फटाफट आएंगे और निपटा देंगे। क्या पहला इंग्लैंड को आए है, क्या रगड़ा है, लातें कपवा दी है, लातें कपवा दी हैं। तो जो कांप रही होंगी, बिल्कुल, और साथ साथ मुझे लग रहा है इंडिया को भी संकेत दे दिया है, इंग्लैंड को, इंडिया को 6 संकेत दे दिए कि WTC का जो फाइनल है वो इजी नहीं होने वाला है, बेस्ट टीम जीतने वाली है और वो बेस्ट टीम ये वाला मैच जीत रही है। बट अभी इंडियन टीम नहीं खेली है, मैं बता दूं आपको। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि बिना 6 प्लेयरों के भी उन्होंने, जो कि 6 उनके वैल्यूएबल प्लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, उनके बिना भी उन्होंने इस तरीके से इंग्लैंड को कब्जे में लिया है, दबोचा है। ऐसी क्रिकेट खेल के दिखाई है, कि यंगस्टर आके रन बना रहे हैं, अगर एक्सपीरियंस प्लेयर है भी नहीं, बिल्कुल, तो भी प्लेयर रन करके दे रहे हैं, रन करके दे रहे हैं। ये होता है मोटिवेशन, ये होता है कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण दे देते हैं आपको कि कल के जो इंग्लैंड का मैच है वो किस तरीके से किस ओर बढ़ रहा है। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड 303 रन बनाता है, उसके जवाब में जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आता है दूसरे दिन तो 388 रन, 85 रन की लीड में इंग्लैंड न्यूजीलैंड रहता है। उसके बाद में जब इंग्लैंड की तीसरी पारी आती है, आई मीन सेकंड पारी आती है और मैच की तीसरी पारी आती है, तो 122 के ऊपर नो आउट हो जाते हैं इंग्लैंड के और शाही कर दिया था, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। उसके अंदर जो मैट हेनरी है और इवन की ट्रेंट बोल्ट भी और नील वैगनर ने भी कल 3 विकेट लिए और एजाज पटेल उन्होंने भी कल शानदार गेंदबाजी करी है, 2 विकेट निकाले उन्होंने भी, बिल्कुल। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो सेकंड इनिंग में, पहली इनिंग इंग्लैंड की थी, दूसरी सेकंड इनिंग जो न्यूजीलैंड की थी, फर्स्ट इनिंग जो न्यूजीलैंड की थी, उसके अंदर 3 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने 80 प्लस स्कोर किया था। उसके अंदर 80 प्लस, उसके अंदर 2 प्लेयर तो वही थे जो वन डाउन, एक रोरी बर्न्स थे आई गेस, नहीं न्यूजीलैंड की फर्स्ट इनिंग की बात कर रहे हैं ना, न्यूजीलैंड के, हाँ सॉरी, न्यूजीलैंड के लिए कॉनवे और यंग एंड देन फिर आए रोस टेलर, उन्होंने भी 80 किया। और इन सब में जो सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ में बैटिंग करी है वो करी है नहीं सॉरी रोस टेलर। मुझे समझ नहीं आता है कि जो रोस टेलर हैज बीन इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 14 इयर्स। उन्होंने 14 साल पहले अपना ये जो मैच था टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू किया था। अभी तक उन्होंने 186 मैचेस खेले हैं, 107 टेस्ट मैचेस खेले हैं अभी तक उन्होंने। उनसे आगे सिर्फ 2 और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं और 107 मैचेस न्यूजीलैंड के लिए खेलना एंड बीइंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 14-15 इयर्स, इट्स नॉट जस्ट एन इजी गिग। 107 मैचेस खेले हैं अभी तक रॉस टेलर ने। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उनसे थोड़ा ही ऊपर हैं 110 टेस्ट मैचेस के साथ में डैनियल विक्टोरी, और तो मुझे लगता है कि 2-3 मैचेस तक पूरा कर जाएंगे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने मैच खेले हैं वो हैं टिम साउदी। तो टिम साउदी ने 112 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, तो इतने ज़्यादा दूर नहीं है। और मुझे लगता है कि जितने उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनके रिकॉर्ड स्पीक्स करते हैं। उनके पास में 107 टेस्ट मैचेस में 7,500 से भी ज़्यादा रन हैं, 7,500 से भी ज़्यादा रन उन्होंने किए हुए हैं, 45 की एवरेज से किए उन्होंने। बिल्कुल। और जो टेबल पर जो लेके आते हैं वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं। जब भी हम देखते हैं रोस टेलर को, कि आप उनको स्टार्टिंग में स्ट्रगल करता हुआ देखोगे, लेकिन जब वो 15, 20 या 25 रन कर लेते हैं, उसके बाद वो 50 कल आपने देखा कि जिन बॉलों के ऊपर वो बीट हो रहे थे, उनके बाद उन्होंने सेम बॉल्स, उनको थोड़ा समझ आया कि जो एंडरसन है वो थोड़ा बॉल को बाहर लेकर के जा रहे हैं और जो स्टुअर्ट ब्रॉड है वो अंदर लेकर के आ रहे हैं। तो उन्होंने आई गेस की बॉल जिस तरीके से रिलीज हो रही थी वहां से ही पकड़ना शुरू किया और वहीं से पकड़ करके जब तक बॉल पहुंचती थी आइडिया लग जाता था कि ये बाहर निकल रही है कि ये अंदर आ रही है। उस तरीके से अपने गेम को थोड़ा चेंज किया और ही एंडेड अप स्कोरिंग 80 ऑड रन्स और बेस्ट स्ट्राइक रेट के साथ में भी एनीथिंग ओवर 50 रन 50-60 रन सॉरी की स्ट्राइक रेट जो होती है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा कहा जाता है, बिल्कुल। और 37 ईयर ओल्ड है वो, ही स्टिल एजिंग एंड ही स्टिल क्रम्बलिंग द बॉलर्स। वो अभी भी रन बना रहे हैं, वो अभी भी क्रंचिंग शॉट्स मार रहे हैं। कुछ तो कल उनके शॉट ऐसे थे कि कोई भी एक इन फॉर्म बैट्समैन लगाता होता है, और वो अभी तक ऐसा नहीं है कि काफ़ी रन आए हैं रॉस टेलर के हाल ही में, बट
जब भी उनसे रन्स की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जब भी उनकी जरूरत होती है, वो क्रीज पे मिलते हैं। ही कम्स इन फ्रंट, ही डिलीवर्स, और वो न्यूजीलैंड को हमेशा बैक करते हैं। मतलब कि एक्सपीरियंस यही तो काउंट होता है ना, जब वो आते हैं वो एक एंड को होल्ड करके रखते हैं, बिल्कुल, और प्लेयरों के साथ खेलते हैं। और आप देखिए कि मिडिल ऑर्डर में केन विलियमसन नहीं है, जो कि साथी खिलाड़ियों के साथ में बैट करें, उनको भी बैट करवाएं और खुद भी बैट करें। वो सेम जो रोल है वो रॉस टेलर ने निभाया है, और एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होने का, एक एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर होने का टीम में उन्होंने दिखाया है कि कितनी इंपॉर्टेंस है एक एक्सपीरियंस कैंपेनर का टीम के अंदर होना। ये कल रॉस टेलर ने दिखाया डेफिनेटली। और उसके बाद में हम आ जाते हैं नील वैगनर और मैट हेनरी की बॉलिंग के ऊपर। क्या शानदार बॉलिंग करी है उन्होंने, अल्टीमेट बॉलिंग की है। पर जो कोलैप्स भी हुआ है इंग्लैंड का, और कोलैप्स बिल्कुल हुआ है, बट मुझे लगता है कि जो रूट का कि दूसरा टेस्ट मैच उसके बाद में उन्होंने जो बॉल बना के रखी, जो हम रोज बात कर रहे हैं, आफ्टर गाबा टेस्ट बॉल स्विंग करी नहीं है किसी ने, क्योंकि सैंड पेपर तो कोई यूज नहीं कर रहा, तो फिर ये लोग कैसे स्विंग कर रहे हैं भाई बॉल? आई डोंट नो। पर न्यूजीलैंड के बॉलर जो स्विंग करते हैं ना, बहुत ही अच्छी स्विंग बॉल कर रहे हैं। आफ्टर गाबा बॉल स्विंग होनी बंद हो गई थी, पर जैसे ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के हाथ में बॉल आती है, हर एक बॉल स्विंग हो रही है, हर एक बॉल स्विंग हो रही है। मैट हेनरी इज अ बिग बॉय, अच्छा क्लिनिकल एक्शन है उनका, क्लीन एक्शन है, लंबे कद काठी के हैं, लंबे कद काठी के हैं, एक्शन अच्छा है, अच्छी जंप है उनके पास, और फिर वो रिलीज करते हैं ऊपर से बॉल को। बिल्कुल, उन्होंने भी कल आती है जो हेनरी हैं, उन्होंने भी कल अच्छे 3 विकेट, टॉप ऑर्डर की विकेट्स लिए, 3 ही विकेट्स लिए टॉप ऑर्डर की। डोमिनिक सिबली उनके शिकार हुए, उसके बाद में रोरी बंस उनके शिकार हुए, और नंबर 3 के ऊपर जैक क्रॉली, जो कि हैं तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन उन्होंने आउट किया। और जो नील वैगनर है, उन्होंने तो कल डरा के ही आउट कर लिए। नील वैगनर is coming, he's pumped up, he's angry, he just wants to take wickets। अच्छी शॉर्ट बॉल का भी वो इस्तेमाल कर रहे थे, अच्छी लेंथ बॉल भी कर रहे थे। कल जो उन्होंने विकेट ली है मार्क वुड की, वो मुझे बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ में विकेट ली हुई लगी। उनको पूरा बाउंसर मारा गया है बिल्कुल। अगर आप उससे पहली बॉल देखें, बिकॉज आई वाज वाचिंग द गेम, उससे पहली ही बॉल के ऊपर मार्क वुड ने ट्राई किया है फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाने के लिए, और लगा नहीं। उसके बाद में और पर वो यहाँ लग करके चौका चला गया। उसके बाद में उन्होंने फिर से ट्राई किया है, और उन्होंने भी बॉल शॉट करने से पीछे नहीं हटे वैगनर, उन्होंने शॉट करी है। अपॉर्चुनिटी उनको दिखाना कि क्योंकि विकेट, अब न्यूजीलैंड को क्या चाहिए था उस टाइम पे, विकेट चाहिए था ना, विकेट के लिए जा रहे थे। उनको पता था अगर एक छक्का लग भी गया, कनेक्ट हो भी गया एक शॉट, तो कोई इशू नहीं होगा बड़ा, कोई इशू नहीं होगा। पर उन गए और उनको रिवॉर्ड में मिला, फिर रिवॉर्ड मिला। और मार्क वुड ने कल बड़ा स्टूपिड शॉट खेला ये वाला, क्योंकि 29 रन आपके बन चुके हैं। वैगनर जैसा बॉलर जो कि शॉर्ट पिच बॉल करने में ज्यादा बिलीव करता है, आप उनको एक पैर ऐसे निकाल करके, मतलब टेढ़े होकर के खड़े, अब पता ही है वैगनर को कि वो लेग स्टंप पे जाएंगे, क्योंकि एक पैर उन्होंने ऑलरेडी ओपन चेस्टेड स्टांस था। एंड बॉलर नोज, अ गुड बॉलर नोज कि बैट्समैन के दिमाग में क्या चल रहा है, कि वो ऑफ स्टंप पे जाना चाहते हैं कि लेग स्टंप पे जाना चाहते हैं। उन्होंने जैसा देखा ओपन चेस्टेड स्टांस है, उन्होंने उनको शॉर्ट बॉल करना शुरू कर दी। पहली बॉल पे ऑलमोस्ट आ गए थे, नहीं आए, दूसरी बॉल पे खड़ी करवा दी, दूसरी बॉल पे वहीं पे खड़ी करके चले गए। बिल्कुल। तो ये थॉटफुल बॉलिंग है, बहुत ही ज्यादा थॉटफुल। आई थिंक जो मार्क वुड थे ना, थोड़े डरे भी हुए थे, क्योंकि उनका जो कोलैप्स हुआ था इंग्लैंड की टीम का, अगर आप ऊपर से देखो कोई बचा ही नहीं हुआ था। नहीं, पर मार्क वुड ने पिछली इनिंग में भी अच्छी बैटिंग की थी। मार्क वुड ने अच्छा रिप्लेस किया है ओली रॉबिन्सन को। ओली रॉबिन्सन ने भी 40 ऑड रन्स किए थे और 2-3 विकेट हियर एंड देयर ली थी, और सेम विद मार्क वुड ने बेहतरीन रिप्लेस किया है। पर अब उनके साथ कोई खड़ा नहीं था ना, कोई टॉप ऑर्डर खड़ा नहीं था, जो रुक जा चुके थे, सब कुछ जा चुके थे। उनको दिखा कि अब जितने रन में बटोर सकता हूं बटोर लेता हूं। मुझे लगता है कि उनका ये था कि एक बार थोड़ा रुकना चाहिए था। डेफिनेटली ये मेरा मानना है। डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो आप वैगनर की। और इवन कि आप उसके बाद देखें कि जो उसके बाद आने वाले बैट्समैन है वो स्टुअर्ट ब्रॉड है। स्टुअर्ट ब्रॉड ऐसे नहीं है कि बैटिंग नहीं करना जानते हैं, ही नोज हाउ टू डू बैट। उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 169 अगेंस्ट पाकिस्तान एट लॉर्ड्स। तो यू कैन सी कि जिस बैट्समैन का टेस्ट में 100 है, और 100 नहीं डैडी 100 है, 170 ऑड रन हैं उनके, और पाकिस्तान जैसी बॉलिंग अटैक के साथ में, इट मींस कि स्टुअर्ट ब्रॉड बैटिंग करना जानते हैं। उसके बाद में नंबर 11 के ऊपर जो आते हैं वो है जिमी एंडरसन। उनका भी 67 रन का जो हाईएस्ट स्कोर है। तो मुझे लगता है कि जो उनको वही ना, थोड़े वो पेशेंस नहीं कर पाए, वो सिर्फ अटैक पे ही चले गए, अटैक के ऊपर चले गए, मैं तो मार दूंगा, मैं इसको बाहर फेंक दूंगा। और एक्चुअली में अच्छी साझेदारी कर ली थी उन्होंने, हार्ड टाइम कर ली थी। जो आप डे स्टार्ट होता है, एक आपको पहला आधा घंटा 1 घंटा हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क वाज ऑलरेडी बीन डन, एंड देन लेटर ऑन व्हाट दे नीडेड। बट उनको ये भी लगा ना, क्योंकि वो सोचे कि नील वैगनर की स्पीड नहीं है, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ,
और वहां पे उन्होंने गलती कर दी है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं इसको आप। हाँ। कि मैं तो चक दूंगा, मैं तो मतलब कि यस ही वाज प्रीटी श्योर कि इस पेस के ऊपर तो मैं बाहर निकाल दूंगा। बट नील वैगनर भी हाउ स्मार्ट इज नील वैगनर। नील वैगनर ने 1 मिनट में लाइक स्टीवन स्मिथ को पकड़ लिया था, राइट। स्टीव स्मिथ को उन्होंने पकड़ लिया और वो उनके गले की घंटी बन गए थे कि किस तरीके से नील वैगनर को पार पाया जाए। क्योंकि जैसे ही नील वैगनर आ रहे थे, लास्ट सीरीज अगर आपको याद हो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की हुई थी, उस समय अच्छा डबल सेंचुरी करके आए थे स्टीवन स्मिथ इंग्लैंड से एशेज के अंदर। और जब वो न्यूजीलैंड के साथ में खेलते हैं तो स्टीवन स्मिथ को इतना कुछ खास करने नहीं दिया था, बिकॉज नील वैगनर अच्छा शॉट बॉल का इस्तेमाल कर रहे थे उस समय के ऊपर। तो नील वैगनर इज समवन हु यू शुड रिस्पेक्ट। यस ही हैजंट गॉट दैट मच ऑफ पेस, ही डजंट बॉल 140 150 बट ही इज गॉट डिसेंट पेस। ये टी20 नहीं था, कोई वनडे नहीं था, कोई लिमिटेड ओवर नहीं थे जिसमें आपको पता है आपकी विकेटें जा चुकी हैं, तो आपको उस शॉट के लिए तो जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, नहीं बनता नहीं है। बिल्कुल ये उनका बिल्कुल भी नहीं बनता था। इतने आप मैच खेल चुके हो, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हो आप, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि जो अगर 2 टेल आ रही है तो उनके साथ थोड़ा बैटिंग करो। कोई लास्ट प्लेयर थोड़ी था। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर एंडरसन होता तो मैं समझता भी, क्योंकि 9 विकेटें जा चुकी हैं, आप चलो फिर आप ट्राई भी कर रहे हो लास्ट विकेट के ऊपर, आप यू विल गो फॉर डेफिनेटली, बट ओनली 7 विकेट्स ही अभी तक हैं। जब कोई दौर ही ओपन नहीं है फिर आप कर सकते हो, कि मैं इस दौर को ब्रेक ही करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पर वो तो पहले ही चले गए ना। हाँ, वो अनरिस्पॉन्सिबल, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं उन्होंने, तो ये हुआ। इसके बाद में हम जेम्स ब्रेसी के ऊपर बात करते हैं। जेम्स ब्रेसी जो है वो इंग्लैंड के विकेट कीपर हैं। What a horrible test debut he had, और इवन की the start of his career very pathetic। उनके इन 4 इनिंग्स में 3 डक्स हैं और एक में उन्होंने 8 रन किए हैं। और उनके जो ड्रॉप कैचेस का ग्लोर है वो तो कम होने को हो ही नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए हैं, 3 डक्स हैं उनके, उसके बाद में 8 रन ही उन्होंने किए। मैं खुद इंग्लैंड को मानता हूँ जिम्मेवार, क्योंकि उन्होंने कैचेस बहुत ड्रॉप किए हैं। इस टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत ड्रॉप किए। आप जो रूट की बात कर लो, आप ओली पोप की बात कर लो, या फिर इधर उन्होंने जैक क्रोली ने भी छोड़ा था, की बात कर लो, डेविन कॉनवे का, जब डेविन कॉनवे 22 रन के ऊपर ही थे, उन्होंने उस समय के ऊपर छोड़ा था। उसके बाद में 60 रन बना जाते हैं वहां से डेविन कॉनवे। वही तो बोल रहा हूँ, ये खुद को ब्लेम करने की बात है। ये नहीं कि आप न्यूजीलैंड ने आपको हराया है, आप खुद हारे हो। आप लाइक न्यूजीलैंड, what to be very honest, what I think that England hasn't taken this series that serious. They have shown pathetically disrespect towards this game, and I believe कि वो अनप्रोफेशनल क्रिकेट से खेल रहे थे, मतलब कैजुअल सा ले रखा था, कोई ऐसा नहीं कि सीरियस सा लेके गेम खेले। वही मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने ये जो सीरीज है, इस सीरीज को डिसरिस्पेक्ट किया है। एंड I honestly speaking, I do not have any sort of sympathy for England team, because मेरे पास भी इस तरीके से लिए ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वार्म अप मैच खेल रहे हैं ताकि इंडिया के खिलाफ प्रिपेयर कर सकें अपने आप को, कि अपने प्लेयर्स को सेव कर रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, हार गए। बिल्कुल, ये मुझे बिल्कुल ही गवारा नहीं आया। नहीं, अच्छी उन्होंने बिल्कुल जो अप्रोच है इंग्लैंड की टीम से, वो अच्छी अप्रोच नहीं है। अप्रोच ये होती है कि कि हमें जीतना है, व्हाटएवर। अगर आप किसी भी टीम के साथ खेल रहे हो, आप केन्या के साथ खेल रहे हो, आप स्कॉटलैंड के साथ खेल रहे हो, आप नेपाल के साथ खेल रहे हो, कहीं पे भी खेल रहे हो, एक जब टीम ग्राउंड में उतरती है उसका मकसद एक ही होता है कि विन कैसे करनी है बस, और अपना 100% कैसे देना है। बिल्कुल। और यहाँ पे ये लगा कि वार्म अप मैच चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं बस। कोई सीरियसनेस नहीं है। ये जो उन्होंने सीरियसनेस नहीं शो करी है अपने गेम के अंदर, और इवन की जो चेंजेस हैं वो भी इतने अच्छे नहीं किए। जॉनी बेस्टो को क्या हुआ है बताइए मुझे, या जोश बटलर को क्या हुआ है? आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड विद आर्चर के बारे में मैं समझ सकता हूं। बेन स्टोक्स का मैं पता है, बेन स्टोक्स का भी फिर भी हम समझ सकते हैं, बट व्हाट हैज हैपेंड विद दीस ब्लॉक्स? नथिंग, यू नो। वो वही ना, आप अगर देखें तो कितने सारे लड़के हैं जो इस मैच में खेल सकते थे, जो कि एशेज में खेलेंगे, जो कि इंडिया के खिलाफ खेलेंगे। इंग्लैंड सेलेक्टर्स हैज क्रिएटेड सम प्लेयर्स दे कॉल हाइब्रिड्स आर दोज हु कैन बैट, बॉल और डू विकेट कीपिंग। सो उसके अंदर नाम आता है जॉनी बेस्टो का, उसके अंदर नाम आता है जोश बटलर का, जो कि बैटिंग करना जानते हैं, विकेट कीपिंग करना जानते हैं। उसके बाद में आप टॉम कैरन की बात करते हैं, आप सैम कैरन की बात करते हैं, बैटिंग करना जानते हैं, बॉलिंग करना जानते हैं। और उनसे सबसे ऊपर आकर के जो आउट ऑफ द लीग हैं, उनके बेन स्टोक्स के बारे में बात करें, बैटिंग करना जानते हैं, बॉलिंग करना जानते हैं। सो दे हैव बीन अमेजिंग हाइब्रिड्स फॉर इंग्लैंड क्रिकेट टीम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। और उनका कोई नाम ही नहीं है, मतलब चलो बेन स्टोक्स का हम बोल सकते हैं, आर्चर का हम बोल सकते हैं, पर ये 4 प्लेयर कहाँ पे हैं? 3 प्लेयर इनके जो मेन है, सैम करन भी नहीं है टीम में। सैम करन, वेयर आर दे?
क्रिस वोक्स कहाँ है? क्रिस वोक्स कहाँ है? बिल्कुल, क्रिस वोक्स अब क्रिस वोक्स को उन्होंने नेक्स्ट जब इंडिया श्रीलंका के खिलाफ वनडे शुरू होंगे उसके अंदर चुना गया डेफिनेटली। और वो जो क्रिस वोक्स है वो अपना वनडे खेलेंगे आई गेस आफ्टर 2015। अब वो वनडे खेलने वाला है आफ्टर 5 साल और 6 साल के उससे पहले वो टेस्ट ही खेलते अंतराल के बाद। सिर्फ टेस्ट और वनडेज, 2 ही फॉर्मेट्स थे जो क्रिस वोक्स खेल रहे थे। क्यों नहीं खिलाया जा रहा है क्रिस वोक्स को? क्या आप क्रिस वोक्स को इतना कैपेबल इनफ नहीं समझते हैं कि वो इस टेस्ट का हिस्सा हो सके? इनकी थिंकिंग, इनके अप्रोच क्या है मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली। अगर इस मैच का अगर आप देखो, इनकी परफॉर्मेंस देखो, कोई भी प्लेयर रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। रॉरी बंस ने रन बनाए हैं सिर्फ, एक प्लेयर ने। ओली रॉबिन्सन को आपने रेसिज्म के कुछ रिमार्क्स देकर के आउट कर दिया। मोइन अली आपके लिए खेल नहीं रहे हैं। मोइन अली को खिलाना नहीं है, खिला नहीं रहे। तो क्या चल क्या रहा है इंग्लैंड क्रिकेट के साथ में? व्हाट्स हैपनिंग? आई गेस दैट जो फैन है ईसीबी के, इंग्लैंड क्रिकेट के, दे नीड एन आंसर। डिसअपॉइंट होंगे उन लोगों से ना कि पता नहीं क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। बोर्ड में क्वेश्चन और सवाल तो उठेंगे जब आप ऐसे टीम के साथ जाते हो, ऐसे अप्रोच के साथ जाते हो कि इतने लीनियंसी क्यों बरत रहे हो? बिल्कुल। Now that's it. That to be very honest, I'm not really happy with the performance and even the intention of ECB. अगर आप इस सोच के साथ जाते हैं कि हम fucking pathetic, with their team selection, जब उन्होंने 15 जो सिलेक्ट किए हैं, जो या 17 जो सिलेक्ट किए हैं, उनके साथ में भी उन्होंने जस्टिस नहीं किया है। अगर आप इस सोच के साथ जाते हो हम इस टीम से न्यूजीलैंड को हरा देंगे और आप उनको अंडरडॉग समझते हो, तो ये तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी। तो चलिए, मुझे लगता है कि आई गेस दिस इज इनफ फॉर द क्रम्बलिंग फोर्ट्रेस ऑफ एजबेस्टन। आगे चलते हैं, बात करते हैं साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के ऊपर। क्या अपडेट है आपके पास में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के ऊपर? इनिंग से हार गई आपकी टीम, इनिंग से हार गई, जिसने आपको मतलब क्या बोलने वेस्ट इंडीज के बारे में। बिल्कुल, इनिंग एंड 63 रन से हरा दिया है साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को। वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट कि इस समय के ऊपर जो साउथ अफ्रीकन टीम है वो इतना शानदार क्रिकेट नहीं खेल रही है, पर एक लड़का है जो शानदार क्रिकेट खेल रहा है, उसका नाम है क्विंटन डी कॉक, एंड वही है इस इंडिया साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज के जो मैन ऑफ द मैच हैं, वही है क्विनी इज द मैन ऑफ द मैच फॉर दिस गेम। और ये एक वो लड़का है जो जोह से विक्ट्री को निकाल करके अपने खेमे में ले गया है। यार वन साइडेड ही गेम था ये तो, वन साइडेड बिल्कुल। जब आके रबाडा ने काम डन कर दिया, जब आपका नोकिया ने काम डन कर दिया, बिल्कुल रबाडा एंडेड अप। तो आप यार घर पे खेल रहे हो, वेस्ट इंडीज का मुझे समझ में नहीं आया आज तक वो टेस्ट मैच में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप जब इनका रिकॉर्ड उठा के देखोगे टेस्ट मैच में ज्यादा अच्छा नहीं किया ना। और इनफैक्ट कि क्रेग ब्रैथवेट को अंपायर किस क्रेडिबिलिटी के ऊपर बनाया गया है? जेसन होल्डर टीम में है, खेल रहे हैं, व्हाई नॉट जेसन होल्डर, जिसके पास में तो कप्तानी छीनी गई है। नहीं, क्रेग ब्रैथवेट कोई कप्तान नहीं है। दोनों इनिंग आप देखेंगे क्रेग ब्रैथवेट की, उन्होंने कुछ खास नहीं कर पाए हैं वेस्ट इंडीज के लिए। और जेसन होल्डर है, उनके पास में इतना कप्तानी का एक्सपीरियंस है, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, एक सॉलिड बिल्डअप है उनके पास में, 6 पैक है उनके पास में। जब बॉलिंग करते हैं तो पसीना भी चोता है उनके ऊपर से। तो वो सब चीजें हैं जो एक कप्तान में होनी चाहिए, मुझे लगता है। पता नहीं इनके पास क्या लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी नहीं बोल सकता इनको तो मैं अब। वेस्ट इंडीज बोर्ड को क्या बोलने कि आप यार अपने घर में बुला के किसी को इनविटेशन देते हो मैच खेलने के लिए, एटलीस्ट फाइट तो हो, मैच देखने के लायक तो हो। बिल्कुल ठीक है, आप अच्छे प्लेयर्स को डेवलप करो। अब मुझे लग ही नहीं रहा कोई टेस्ट प्लेयर ग्रूम कर रहे हैं। अगेन बिकॉज वेस्ट इंडीज हैज वेस्ट इंडीज इज अ टीम ऑफ फ्यू आइलैंड्स, और इन्हीं आइलैंड्स की वजह से इनके अंदर इतनी एकता नहीं है, राइट? इतनी यूनिटी नहीं है। बट इट्स नॉट लाइक कि फिर भी टीम तैयार नहीं करी जा सकती है। बैक इन दोज डेज वेस्ट इंडीज यूज्ड टू बी द बेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम, राइट? और अभी भी लोग बात करते हैं दैट वेस्ट इंडीज जिनका पेस यूज्ड टू बी द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बिल्कुल। तो तो तैयार की जा सकती है टीम, बट समहाउ जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है वो या तो अच्छा एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, या जो खिलाड़ी अभी आ रहे हैं वो इतने सीरियस इनफ नहीं है। अगर हमने देखा है तो कि रसल की बात कर लो, डेविन ब्रेवर की बात कर लो, या फिर क्रिस गेल की बात कर लो, या जो मुंबई के खिलाफ साथ खेलते हैं कौन है, मुंबई के पोलार्ड की बात कर लो, क्योंकि इनकी भी बोर्ड के साथ बनती नहीं है। खुद बोलते हैं कि हम नहीं खेल रहे क्योंकि बोर्ड इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। बिल्कुल, जैसे श्रीलंका की अभी चल रही है, इससे क्या होता है टीम मोटिवेट नहीं होती है, टीम बिखरती है, टीम बिखरी हुई है।
प्रॉपर बिखरी हुई वेस्ट इंडीज की। अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बात श्रीलंका में भी होने वाली है। श्रीलंका में तो ये बात बहुत पहले से ही होती चली आ रही है, काफी टाइम से बहुत ज्यादा। और वेस्ट इंडीज की भी एक्चुअली में क्या है कि ये दोनों वो टीमें हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा नहीं कर रही हैं, राइट, और कोई स्पार्क वाले प्लेयर भी नहीं आ रहे हैं। श्रीलंका के पास में कौन सा स्पार्क वाला प्लेयर आया है? देखो अभी नहीं आ रहा, पिछले जो ये सब हमने तो देखा है ना 2007-11 तक अच्छी टीम देखी हमने। 2011 तक चिमिंडावास खेलता हुआ हमने देखा है, हमने मुथिया मुरलीधरन हमने खेलता हुआ देखा, हमने मारवाड़ा पट्टू हमने खेलता हुआ देखा, जयसूर्या हमने, दिलशान हमने खेलता हुआ देखा है। तो बहुत से लेजेंड्स, उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं हो पाई। जैसे अगर आप देखेंगे कि मिचेल जॉनसन को रिप्लेस किया है मिचेल स्टार्क ने, राइट, मैग्रा को भी रिप्लेस किया है जॉश हेजलवुड ने, पैटी कमिंस आए हुए हैं, शेन वॉन को सॉर्ट ऑफ रिप्लेस किया है नेथन लॉयन ने, क्वालिटी स्पिनर है। अब इंडिया की बात कर लो, अपने पास रोहित शर्मा आया वीरेंद्र सहवाग की जगह, एक शिखर धवन हमारे पास गांगुली की जगह, या कोई बड़े प्लेयर की जगह हमें बेंच स्ट्रेंथ मिल गई है। बोर्ड को क्या, आई गेस इंडिया इज द ओनली टीम इन द वर्ल्ड व्हिच हैज 20 पीपल, वो कभी भी किसी भी टीम के प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। 20 प्लेयर ऐसे हैं, और डेफिनेटली 20 प्लेयर का मतलब है कि 9 प्लेयर बेंच स्ट्रेंथ है। और कई प्लेयरों के, कई टीम्स के पास में तो 11 ही प्लेयर अच्छे नहीं है। वही ना कि बोर्ड ग्रूम नहीं किया इन लोगों ने, किसी भी प्लेयर को ग्रूम नहीं किया। आप श्रीलंका बोर्ड की बात कर लो, आप इवन दो वेस्ट इंडीज की बात करो, मुझे वेस्ट इंडीज का तो पता नहीं होता दिखाई दिया हमेशा ही। वो तो नीचे चंद्रपोल को हमने देखा, उसके बाद कोई प्लेयर आया ही नहीं आया। सरवन रामनरेश सरवन हुआ करते थे। या अगर लेजेंड की बात करें तो ब्रायन लारा है। उसके बाद हमने टीम नहीं देखी। दैट्स इट वहां पे टीम खत्म हो गई। यू नो टेस्ट क्रिकेट फॉर वेस्ट इंडीज क्रिस गेल, उसके बाद हमने ना मैंने वनडे की टीम देखी ना टेस्ट की देखी है। बिल्कुल, ये T20 के प्लेयर हैं बस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो बस अपडेट ये है कि जो साउथ अफ्रीका है उसने एक इनिंग और 63 रन से मैच जीत लिया है, जिसमें कि मैन ऑफ द मैच क्वीनी रहे हैं, और रबाडा ने 5 विकेट लिए हैं, बिल्कुल, और नोकिया ने 3 विकेट लिए हैं। केशव महाराज 2 विकेट के साथ में खुश हो गए हैं कि 2 विकेट मिल गई। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल PSL का जो मैच हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। PSL में मैच हुआ था कल क्वेटा ग्लैडिएटर का, और उसके साथ में थे पेशावर जल्मीज। तो उसके अंदर पेशावर जल्मी ने पहले खेलते हुए 197 रन किए थे। उसके अंदर पहले 2 विकेट तो थे, वो तो जी जल्दी गिर गए थे। हैदर अली पहली बॉल के ऊपर आउट हो गए, 5 लाख के ऊपर कैच दे दिया। उसके बाद में शोएब मलिक भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, 5-6 बॉलें खेल करके उन्होंने भी 2 रन बना करके चलते बने। फिर कामरान अकमल और डेविड मिलर उन्होंने पारी को संभाला, पहले धीरे धीरे सिंगल डबल्स निकाले, और जब वो मारने पे आए तो जब डेविड मिलर मारने के ऊपर आए तो उन्होंने तो जी पसीने छुड़ा दिए सारे बॉलर्स के। उसके बाद रोवन पॉवेल ने, हाँ, उसके बाद में इवन की जो कामरान अकमल थे, कामरान अकमल में भी बड़े शानदार शॉट्स खेले, उन्होंने सुलझी हुई पारी खेली 37 बॉल 53 रन्स। डेविड मिलर ने या बाकी प्लेयरों ने भी कल, खैर क्वेटा के साथ में बॉलिंग अच्छी नहीं हुई उनके। जाहिद महमूद जो स्पिनर हैं, जिनको ये काफी रेट करते हैं, उनसे बॉल पीछे डाला ही नहीं जा रहा था, या वाइड ऑफ द स्टंप्स डाला ही नहीं जा रहा था। वो सारी बॉलें ऊपर, और चाह रहे थे कि घुमा करके करता हूँ, गूगली मारता हूँ या रॉन्ग वन मारता हूँ, जो भी करता हूँ, फ्लाइट दे के थोड़ा डिसीव करने की कोशिश करता हूँ। एक भी बॉल फ्लाइट दे करके डिसीव नहीं कर पाए अपनी जो 18 हर एक बॉल को पिक किया गया, इजीली पिक हुए वो। बिल्कुल, बहुत मार पड़ी पीछे जाकर के। पहले उनको डेविड मिलर ने पकड़ा, और लास्ट ओवर सरफराज का आई डोंट नो कि क्या चल रहा है उनके दिमाग के अंदर। पहली बात तो वो बॉलर को इतना अंडर प्रेशर कर देते हैं कि हाउ वुड अ बॉलर बॉल, और इतना बोलते ना पीछे से, बहुत बोलते हैं, मतलब कि मुंह में ही बॉल कर रहा है तू। अरे भाई क्या मुंह में बॉल कर रहा है, उसको करने दे, एटलीस्ट गिव हिम टाइम। बिल्कुल। उसके बाद एक दो बॉल खराब जब आपको पता है जाहिद महमूद का जो है वो अच्छा मैच नहीं जा रहा है, उसको 20वां ओवर करवा दिया है जी, एक स्पिनर को 20वां ओवर करवा दिया, और रोवन पॉवेल ने पकड़ लिया उसको, और लगा दिए 3-4 छक्के उस ओवर के अंदर, और पहुंचा दिया 197 जो स्कोर था पेशावर का। उसके जवाब में सिर्फ आई गेस 135 के आसपास में ही, 137 के आसपास में क्वेटा ग्लैडिएटर पे 9, और उसमें जो टॉप स्कोरर थे वो जरूर रहे थे सरफराज, 36 रन किए थे, बट वो 36 रन किस काम के जब आपने मैच ही हार लिया। हमने तो हमेशा ही बात की है उनकी लीडरशिप की, उनमें लीडरशिप क्वालिटी मुझे कभी दिखी ही नहीं है ऑनेस्टली, ना पाकिस्तान के साथ देखी है। वो बोलते बहुत है ना, वही ना, मुंह आप प्लेयर कैसे बनता है, आप उसको समझाते हो जाके, कोई नहीं, काम बॉलर को अपना काम करने दे, उससे पूछ प्रॉब्लम क्या चल रही है, बिल्कुल, जाके कौन सी बॉल फेंकने की कोशिश कर रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, दैट्स इट। विकेट के बेसिस आप बॉलर पे चिल्लाओगे, वो प्रेशर में आएगा, बिल्कुल। और वो कल हमें दिखा जाहिद के साथ जो वो कर रहे हैं, और ऐसा ही हमने पाकिस्तान की टीम के साथ देखा है। हाँ। ना तो बैटिंग ढंग से करते हैं,
ना कैप्टेंसी। बिल्कुल, तो कल जो है थोड़ी सी लड़खड़ाई सी नजर आई है कि अब तो मेरे ख्याल से 7 मैचेस में 6 मैच हार चुकी है, और जो भी आगे जाने के जो भी कयास थे, जो भी अटकलें थी कि थोड़ा ये मैच जीत करके शायद इन एंड आउट होते रहे, पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के सॉरी जो चांसेस हैं पीएसएल के आगे जाने के बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। 7 में से 6 हारे हैं, 6 टीमें हैं टोटल पीएसएल के अंदर, और 6ठे नंबर के ऊपर क्वेटा ग्लैडिएटर्स चल रहे हैं। तो चलिए जी, आज जो मैच है वो आज 2 मैचेस हैं। पहला जो मैच है वो इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर का है। सो जो इस्लामाबाद है उनके कैप्टन है शादाब खान, और सोहेल अनवर जो है वो है। इस्लामाबाद में हसन अली नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान वापस चले गए पर्सनल रीजन की वजह से। ठीक है, तो उनका लॉस हुआ है बहुत बड़ा। बिल्कुल, हसन अली एक अच्छे बॉलर थे। यप, सो इस्लामाबाद के जो कैप्टन है वो शादाब खान है, और जो लाहौर के हैं वो सोहेल अख्तर हैं। सोहेल अख्तर ओपनिंग बैटिंग करते हैं। उन्होंने पहला मैच अच्छा तगड़ा बैटिंग भी करी थी, आई गेस 44 रन किए थे उन्होंने, और अच्छे तेज 44 रन किए थे। तो अच्छे बैट्समैन हैं जो कैप्टन है लाहौर के। उसके बाद में जो दूसरा मैच है वो दूसरा मैच है मुल्तान का, मुल्तान वर्सेस पेशावर, मुल्तान वर्सेस पेशावर। यस, तो जो मुल्तान के कैप्टन है वो रिजवान है, जो पेशावर के कैप्टन है वो वहाब रियाज है। तो 2 बड़ी सिटीज़ का मैच होने वाला है पीएसएल के अंदर लेटर टुडे, जो कि दूसरा मैच है। और पहला मैच जो इस्लामाबाद और लाहौर का, ये भी बड़ी सिटीज़ हैं और बिग बॉयज़ हैं। तो ये मैच भी अच्छा इंटरेस्टिंग होगा और देखने को होगा, क्योंकि जो लाहौर है वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर पहले स्थान के ऊपर बनी हुई है, और जो इस्लामाबाद है वो दूसरे स्थान के ऊपर बनी हुई है। तो जो टॉप की 2 टीम्स हैं उनके ऑफ कोर्स मैचेस देखने का मजा आता है। तो टॉप की 2 टीम्स का ही पहला मैच है। उसके बाद में जो दूसरा मैच है उसके अंदर जो पेशावर ज़ल्मी है वो तीसरे स्थान के ऊपर बने हुए हैं, और जो मुल्तान है वो 5वें स्थान के ऊपर है। तो तीसरा और 5वां, सो इट साउंड्स लाइक कि अच्छा मुकाबला हो सकता है। दोनों ही मैचेस में होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है, विदाउट एनी डाउट। बिल्कुल। और पीएसएल में कल जो मैच हो रहा था उसके अंदर फैफ डु प्लेसी इंजरी हो गई। बिल्कुल, आई डोंट थिंक सो वो भी खेलने वाले हैं 2-4 मैच। बिल्कुल, उन्होंने पिछला मैच तो जो कल वाला मैच था उन्होंने रेस्ट ही ले लिया, और उसकी जगह पर सैम अयूब को मौका दिया गया है। इनफैक्ट कि जो स्टार्ट हुआ था क्वेटा ग्लैडिएटर का, दैट वाज नॉट टू बैड, कि 62 रन की पार्टनरशिप हुई थी, और 62 रन के ऊपर कोई भी विकेट नहीं गिरी हुई है, पर तेज तरार शुरुआत चाहिए थी 200 रन को चेज करने के लिए, पर तेज तरार शुरुआत नहीं मिली थी। और उसके बाद में जैसे ही पहला विकेट गिरा 62 पे, फिर 67 पे, फिर 68 पे, फिर 70, तब तक तो पता चल गया था कि अब विकेट गिरने शुरू हो गए, एंड क्वेटा ग्लैडिएटर हैं वो बाहर हो चुके हैं इस मुकाबले से। एक बार दीवार में लाइन आ जाती है ना, तो बंदा उसको तोड़ने की कोशिश करता है, अनटिल और अनलेस कि आप उसके अंदर सीमेंट भर दो, पर सीमेंट भरने वाला कोई डेविड मिलर मिला नहीं इनको। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बिल्कुल हुई थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो और साकिब अल हसन को बैन कर दिया गया 3 मैचों के लिए, उन पर फाइन पड़ा है $5,800 का। $5,800 अमेरिकन डॉलर्स, बिल्कुल ये 5 लाख बांग्लादेशी बनते हैं, और अगर आप इंडियन रुपीस में देखें तो 4.5 लाख इंडियन रुपीस बनते हैं। तो और इन्वेस्टिगेशन भी बिठा दी गई है, ये बिल्कुल बनती है, और इनको जो बैन किया गया है वो एब्सोल्युटली राइट किया गया है। गेम की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस तरीके के स्टेप्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि कल, और मैं जो ये बात भी कर रहे थे, आप लोगों को बताया भी था कि गेम के लिहाज से ये कतई प्रोफेशनल नहीं है। बिल्कुल, आप इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप स्टंप्स को कुछ नहीं कर सकते, आप फेंक रहे हो, लाते मार रहे हो। बिल्कुल, इवन दो अंपायरिंग जो एक पोजीशन होती है, and they have shown that was not acceptable, whatever behavior you had during the game वो acceptable नहीं था, इसीलिए आपको पनिश किया जाता है। अगर आपको कुछ डाउट था तो आप बाद में क्लेम कर सकते हो, बाद में आप एलिगेशन वगैरह मतलब बाहर जाके कुछ भी जो आपको लीगल एक्शन लेना वो ले सकते हो। अगर आप अंपायर को गाली निकाल रहे हो, आर्गुमेंट्स कर रहे हो, वो अच्छा नहीं है वहाँ पे, तो उसको आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, बिल्कुल, जो आपकी बनती है। और आखिरी में जो खबर दोस्तों है वो है कि जो कुलदीप यादव हैं, कुलदीप यादव ने थोड़ा सीधे सीधे शब्दों में अपनी जो टीम है केकेआर को सीधे सीधे शब्दों में कहा है उन्होंने कि मुझे टीम ने इतना अच्छा बैक नहीं किया है, इंडियन टीम में भी बैक नहीं किया गया है इतना अच्छा, बट अगर फ्रेंचाइजी नहीं बैक करती है तो ये एक बड़ी बात हो सकती है कि फ्रेंचाइजी को तो एटलीस्ट ऐसे प्लेयर को बैक करना चाहिए जो कि इंडियन टीम का लंबे समय से हिस्सा रहा है। आपको याद होगा जब गौतम गंभीर थे, जब इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स ने कप भी उठाया था, उस समय के ऊपर भी कुलदीप यादव हिस्सा थे और बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर रहे थे गौतम गंभीर कुलदीप यादव को। तो कुलदीप यादव अभी हैप्पी नहीं है कि कोलकाता में डेफिनेटली जब आपका डाउनफॉल चलता है तो आपको क्या चाहिए होते हैं, आपको मौके चाहिए होते हैं, यानी आपकी फ्रेंचाइजी आपके
पीठ पे हाथ रखे, बोले चलो कोई नहीं, आपको मौके मिलेंगे, चांस दिए जाएंगे। पर जैसे हमने आईपीएल की जर्नी देखी है, उनको ज़्यादा मौके मिले नहीं। उनकी बात भी मुझे कहीं ना कहीं सही लगती है। अगर आप मौके नहीं दोगे तो आप प्लेयर कैसे बनाओगे? बट द थिंग इज कि कितनों को प्लेयर बनाएं, अब और वैसे भी थोड़े से ऑर्डिनरी बिल्कुल मुझे लगता है कि हो गए थे कुलदीप यादव। जब उनको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, इवन दो उनकी थोड़ी फिटनेस भी ठीक से नहीं लग रही थी। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मेरे साथ में ऐसा हो रहा है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत कर दो, थोड़ी 4-5 किलो वेट लूज करके दिखाओ कि मैं सीरियस हूँ। यस, अपने आप को फिट रखो, सबसे बड़ी बात है फिट रखना और नेट्स में लगे रहना। आप जब नेट्स में लगे रहोगे तो आपको सिलेक्टेटर और जो आपकी टीम फ्रेंचाइजी है वो देखेंगे। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या बाहर हुए थे, 1.5-2 साल तक टीम में खेले नहीं थे, बट जब वापस आए हैं तो फिटनेस का लेवल देखा है उनका। इवन तो केएल राहुल, उनको भी बैन लगा था, वो वापस आए, उन पे भी बहुत क्वेश्चन मार्क हुए थे कि वो शो में गए थे। केएल राहुल का फिटनेस का लेवल देखा, अमेजिंग फिटनेस लेवल है। तो आप फिटनेस लेवल तो बनाना पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से वापस आए हैं, यू कैन नॉट टॉक विद द माउथ, यू हैव टू टॉक विद द परफॉर्मेंस एज वेल। योर एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, and in this scenario, in Kuldeep's scenario, I guess the actions are not speaking louder than the words. Yes, उनको मौके दिए गए हैं। इवन तो ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला था उनको, उन्होंने कुछ खास किया नहीं था टेस्ट मैच में। बिल्कुल ठीक है। और ये था कुलदीप यादव का। और इवन दो कल से स्टार्ट कर देगी इंडिया की टीम, जो श्रीलंका जा रही है क्वारंटाइन के लिए 14 डेज के लिए मुंबई में। बिल्कुल, एक्चुअली में जाते जाते छोटी सी एक खबर और दे दूं। कल एक प्रैक्टिस मैच हुआ था विराट कोहली वर्सेस केएल राहुल के बीच में, तो उसके अंदर कल ऋषभ पंत ने तगड़ा शतक लगा दिया है 123 रन का, और 85 रन की पारी खेली है शुभमन गिल ने। और शतक लगाए सिर्फ 94 बॉलों में 123 रन। जो स्ट्राइक रेट है उसको भी ऊपर रखा गया है। ईशांत शर्मा और उमेश यादव ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी है। ईशांत को शायद 3 विकेट भी मिले हैं ईशांत शर्मा को, 2 या 3 समथिंग लाइक दैट, 3 विकेट कल उन्होंने लिए हैं। पर एक बात जरूर याद आती है कि जब इंडिया टूर कर रही थी ऑस्ट्रेलिया का, ऋषभ पंत ने शतक मारा था प्रैक्टिस मैच के ऊपर, और अब इंडिया टूर कर रही है इंग्लैंड का, तो प्रैक्टिस मैच में शतक मार दिया है जी ऋषभ पंत ने। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इसी तरीके की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, इसी तरीके की शुरुआत इंग्लैंड में हुई है, तो लगता है कि ये जो सीरीज है इसमें मजा आने वाला है। देखो, और ये भी सीरीज ऋषभ पंत की रहने वाली है। पर फाइनल देखने के लायक होगा हमारा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो दिखा दिए ना गर्दिश में तारे इसको, इंग्लैंड को, बिल्कुल इसको दिन में तारे दिखाए हैं इंग्लैंड को। इसको ऐसे घंटे बजाए ना कि तुम, मैं इंग्लैंड और लॉर्ड्स में आके खेलो, साउथहैम्पटन में आके, एडिंगटन में आके हमारे साथ खेलो। अब खेल लो इनके साथ। बिल्कुल, लॉर्ड्स में भी बच गए। वो एक दिन अगर खराब ना हुआ होता तो न्यूजीलैंड वहां भी जीत गया था। बिल्कुल, तो भाई अपना मैच होने वाला है कड़ा जोया जी, बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। बट ये भी है ना कि सामने इंग्लैंड नहीं है, सामने जरूर की कैप्टनशिप में खेलते हुए प्लेयर नहीं है, विराट कोहली की कैप्टनशिप में कर रहे हैं, और रोहित शर्मा है उसमें, तो बुमराह है हमारे पास। और जैसे आप ओपन से बात करें तो रोरी बंस की जगह रोहित शर्मा है, ठीक है। डोमिनिक सिबली की जगह मयंक अग्रवाल होंगे, या फिर शुभमन गिल होंगे। नंबर 3 के ऊपर भी हमारे चेतेश्वर पुजारा आ जाते हैं, फिर कोहली आ जाते हैं। आप किसको आउट करोगे, किसको आउट करोगे? पर एक अटकल मुझे सुनने को मिल रही है कि शायद WTC का फाइनल जडेजा नहीं खेलेंगे। नहीं, जडेजा, ये तो मेरे लिए बड़ी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुझे नहीं लगता जडेजा कोई संदेह, कोई डाउट होगा। अगर कोई इंजरी तो कोई है नहीं ना, नहीं ऐसा तो फिर मुझे लग रहा है जडेजा खेलेंगे। या मे भी पूरी बात बाहर नहीं आई है, बट थोड़ा सा ऐसा सुनने को जरूर मिला है कि शायद जडेजा नहीं खेलेंगे, बट आई होप कि कुछ गलत नहीं हो। हाँ, अगर इंजरी वगैरह नहीं होगी तो मुझे लग रहा है जडेजा को खेलना बनता है, क्योंकि एक वो बैट्समैन भी है, एक वो बॉलर भी है, और जो चीता है वो तो, और यही बात डेविड वार्नर ने बोली है कि अगर जडेजा को ब्रेड का टुकड़ा, मतलब रोटी जो भी है, मतलब एक क्रैक मिल जाए ना, उस पे बॉल फेंक सकते हैं वो बंदा। क्या बात है, तो चूहा बना दिया उनको, बता रहा हूँ। जडेजा इतनी खतरनाक है, यही वीरेंद्र सहवाग बोल रहे हैं कि जडेजा तो खतरनाक है भाई। जडेजा को बाहर नहीं सकते। प्लेयर है जो जडेजा का फैन नहीं है, सभी जडेजा के फैन हैं। जडेजा, आप जैसे बोलते हो कि हार्दिक पांड्या को मैं बैट से खिला लूंगा, मैं ये बोलता हूँ, मैं जडेजा को बैट से खिला लूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, वो बंदा 50 भी बना देगा, 60 भी बना देगा। आपको बैटिंग चाहिए, जो आप उसमें बोलना है कि भाई बैटिंग चाहिए, वो कर देगा, वो आपको 60-70 रन भी देगा। बिल्कुल, और ऊपर से 2-3 विकेट निकाल के देगा, 1-2 रन आउट करके देगा वो, बिकॉज़ ही इज अल्टीमेट कैच पकड़ के देगा। सर जडेजा, नॉट रविंद्र जडेजा, सर जडेजा। तो चलिए दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम द 2 इडियट्स ऑन द इंटरनेट फ्रॉम क्रिकेट पिल्स। मैं हूं आपका दोस्त अरुण, ही इज रवि दांगड़, और जाते जाते आपसे अपील करेंगे कि जो हमारे
सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ सीधा जा करके उसके ऊपर उसमें जाइए और हमें सीधा डायरेक्ट मैसेजेस भेजिए, डीएम करिए हमें, ताकि जो आपके सीधे मैसेजेस हैं वो हम लेंगे और हमारे शो में उसका जिक्र करेंगे। और अपने इस चैनल को जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का घंटा शायद या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या शायद अभी नहीं होगा, पर डल जाएगा जल्दी। तो अगर मिल जाए तो दबा दो, नहीं तो रेड वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दो, काम आपका हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है। आई होप कि हमने आपको बोर नहीं किया हो और जितनी क्रिकेट की नॉलेज थी या अपडेट्स हमारे पास में थी वो आपको दी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं और मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए आप अपने घरों में बने रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, नमस्ते।